Hello everyone, welcome back to my channel Flying Colors Tarot 1111 with प्रियंका। तो आशा करते हैं लियोज सिंह राशि आपके लिए लास्ट ऑफ जनवरी क्या एनर्जीज आ रही हैं, किस मोड में आप चलने वाले हैं सिंह राशि। एंड आई होप कि आपने जनवरी मंथ की रीडिंग देखी ली होगी और जनवरी मंथ को काफी अच्छे से डील कर रहे होंगे। 6 ऑफ वॉन्ड्स एंड हैंगड तो पहले ही बता रहा है कि आपने जनवरी की स्टार्टिंग कुछ मिक्स्ड एनर्जी के साथ की है। मतलब कभी आपको लगता है कि लाइफ इजी गोइंग हो गई है, तो कभी आपको लगता है कि लाइफ में बहुत सारे प्रॉब्लम्स आ रखी हैं, स्टक हो चुकी है। ये सिर्फ आपका माइंडसेट है और कुछ भी नहीं। तो अभी कार्ड्स ओपन करते हैं। काफी एक्साइटेड भी आप मुझे दिख रहे हैं किसी चीज को लेके। अभी चेक करते हैं लास्ट ऑफ जनवरी क्या आ रहा है आपके साइड। तो शुरुआत आप कर रहे हैं हर्मिट के साथ। देखिए मैं बोल ही रही थी मिक्स्ड एनर्जी आपकी रही है 2025 की स्टार्टिंग में। हर्मिट बता रहे कि आपने ना अपने लिए समय देना सीख लिया है। क्यों सीखा है? क्योंकि आपको उस प्रीशियस टाइम के बारे में पता चला है जब आप अपने लिए स्पेंड करते हो, अपने साथ स्पेंड करते हो। तो ये हर्मिट बता रहा है सेल्फ डेवलपमेंट को, सेल्फ ग्रोथ को। तो अपनी ग्रोथ बनाने के लिए, लाइफ में पीस लाने के लिए आप देख रहे हैं आप स्टेयर्स के बाद आप एक टॉप ऑफ द पोजीशन जा रहे हो। तो हर्मिट क्या शो कर रहा है? यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स के थ्रू आप एक ऐसी मोड में जा रहे हो ना जहां आपको कोई डिस्टर्ब नहीं कर सकता है, आपके मेंटल पीस को डिस्ट्रॉय नहीं कर सकता है। तो कुछ लोग सोच रहे होंगे कि आप एकदम अलोन हो चुके हैं, एक लोनलीनेस वाली एनर्जी में चल रहे हैं। तो मैं एक बात बता दूं, ये यूनिवर्स की ब्लेसिंग मानिए कि आप अकेले हैं, ये पीस आपको दिया जा रहा है। ओके, तो जरूर आपके साथ 10 लोग अभी खड़े नहीं हैं, लेकिन आप इतनी कैपेबिलिटीज रखते हो, इतना स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी रखते हो कि लाइफ में लीड कर सके। रिलेशनशिप में अगर आपको बैक स्टेप करा गया है, आपका फायदा उठाया गया है, या आपको एक ऐसे मोड में ले जाया गया जहां पे आपको समझ ही नहीं आया कि एक्चुअली प्रॉब्लम है कहाँ, तो वो चीजें कहीं ना कहीं हील हो रही हैं। आप अपनी पर्सनैलिटी समझ पा रहे हो, अपनी पार समझ पा रहे हो। पिछले समय से ना आप कुछ क्वेश्चंस के आंसर ढूंढने की कोशिश कर रहे थे, तो वो क्वेश्चंस के आंसर आपको मिल सकते हैं। 9 नंबर का कार्ड है, तो 9 नंबर आपको रिजल्ट्स का प्रोवाइड करने को बता रहा है। तो आप जो मेहनत करते आ रहे हो मेंटल लेवल पे, फिजिकल लेवल पे, उसका रिजल्ट आपको देखते हुए मिलेगा। ड्रीम्स कम ट्रू का कार्ड भी इसको माना जाता है। तो आप जैसा अपने करियर में ग्रो करना चाह रहे हैं, अपने बिजनेस को ग्रो करना चाह रहे हैं, तो आपका वो ड्रीम्स फुलफिल हो सकते हैं। वहीं रिलेशनशिप में एनर्जीज आ रही है कि जितना समय आप अपने लिए दोगे ना, उतना ज्यादा आप रिलेशनशिप भी स्ट्रांग होगा। रीजन, सेल्फ वर्क कर रहे हो और आपके पर्सन भी सेल्फ वर्क कर रहे हो। मैं एक बात बता दूं, तो दोनों की एनर्जीज जब सिमिलर पेजेस पे आएंगी ना, तभी आप मिल पाओगे, तभी आप रियूनाइट हो पाएंगे। तो जितना ज्यादा आप अपने लिए समय दोगे ना, उतना बेटर रहेगा, क्योंकि यूनिवर्स आपके साथ है यहाँ पे। ठीक है, देन लियो से यहाँ पे कार्ड आ गया है नाइट ऑफ पेंटिकल्स। नाइट ऑफ पेंटिकल्स शो कर रहा है कि आपने मनी को बहुत ज्यादा वेस्ट किया है। दिख ही रहा है कि कितने पेंटिकल्स आप रास्ते में डालते चले गए। ये ना करें, मनी को प्रीशियस समझे, वही चीज आपको आगे लेके जा रही है। या आपने कहीं ऐसी जगह पैसे फंसा रखे हैं जहां आपको रिटर्न नहीं मिल रहे हैं, है ना, आपको प्रॉब्लम्स ज्यादा फेस करनी पड़ रही है, तो सेविंग्स पे ध्यान देना पड़ेगा आपको। ये कार्ड एक एडवेंचरस एनर्जी को भी शो कर रहे हैं। तो विद इन 10 डेज हो सकता है कि आपके कहीं ट्रैवल के चांसेस बने जहां पर एक नेचर वाली एनर्जीज प्रेजेंट रहेगी। आप क्या देख रहे हो, मतलब आपका एक स्टेबल करियर बनाने के लिए ना एफर्ट लगाते हुए दिख रहे हैं, क्योंकि आप फाइनेंशियल गेन करना चाह रहे हो। ओके, या आप अपना कुछ पर्टिकुलर कोई ऐसी चीजों को जनरेट करना चाह रहे हो जहां आपको पीस मिले। वही बात है, ये भी पीस को शो कर रहा है, यहाँ भी पीस। दोनों कार्ड्स में एक अलोन वाली एनर्जी, और अलोन ये निगेटिव वे में नहीं बोल रही हूँ मैं, पॉजिटिव वे में बोल रही हूँ। और पर्सन आपके साइड मूव होना चाह रहे हैं, आपके साइड एक एक्शन लेके आना चाह रहे हैं। तो अभी आपको लग सकता है कि कोई चीजें वर्कआउट नहीं हो रही हैं, लेकिन मैं एक बात बता दूं, जैसे ही आपको क्लैरिटी मिलना शुरू हो जाएंगी ना, वैसे ही चीजें आपके फेवर में काम करने लगेंगी। प्रैक्टिकल थिंकिंग बनाने को बोल रहा है, तो एक प्रैक्टिकल थिंकिंग के साथ आगे बढ़िए कि कोई पर्सन आप में काफी ज्यादा इंटरेस्टेड है। अगर आप सिंगल चले आ रहे हैं तो कोई नया पर्सन आपकी लाइफ में एंट्री कर सकता है। आपका फोकस ना, कुछ लोगों की बात कर रही हूँ, अपने आप को ग्रो कराने पे रह सकता है, आगे बढ़ाने में रह सकता है। ये चीज भी अच्छी है। हार्ड वर्किंग कार्ड माना जाता है। तो अगर आप अभी थोड़ा सा टाइम वेस्ट ज्यादा कर रहे हैं या काम नहीं कर रहे हैं, आपको हार्डवर्क अभी करना चाहिए और आप अपनी एनर्जीज पे ध्यान नहीं दे रहे हो, तो थोड़ा सा आपको आगे बढ़ना पड़ेगा,
ओके, देन डेथ, कंप्लीट ट्रांजिशन का कार्ड आ गया, रीबर्थ का कार्ड आया। तो अगर आपका रिलेशनशिप पूरे तरीके से एंड हो चुका है, आपको लग रहा है रिलेशनशिप की एनर्जीज फिर से वर्कआउट नहीं हो सकती है, तो मैं एक बात बता दूं, आपकी एनर्जी ट्रांसफॉर्म हो सकती है। डेथ का आना लाइफ में चेंज लाने को तो शो करता ही है, साथ साथ आप जैसा मैनिफेस्ट करना चाहते हो ना, वैसी एनर्जीज भी लेके आता है। तो अगर आप पिछले समय से एक डिप्रेसिंग मोड में चले आ रहे हो, या आपको लग रहा है कि सब कुछ एकदम एंड हो चुका है, तो वो रिन्यू हो रही हैं चीजें। मूविंग फॉरवर्ड का कार्ड इसको माना जाता है, या आप अपने रिलेशनशिप को ना नेक्स्ट लेवल पे ले जा सकते हैं। स्पिरिचुअल ट्रांजिशन का कार्ड इसको बोल सकते हैं। और आप ना अपनी लाइफ में प्यूरिफिकेशन का काम कर रहे हो, वो तो हरमिट पहले बता चुका है कि लाइफ को प्यूरिफाई करोगे देन आगे बढ़ोगे लियोज। एंड ये 13 नंबर का कार्ड है, तो 13 इन द सेंस 4 नंबर, ओके, जो आपके एक फाउंडेशन को शो कर रहा है। आप लाइफ को ना स्ट्रक्चर्ड वे में आगे लेके जाना चाह रहे हो, क्यों? क्योंकि आप भी लाइफ में स्टेबिलिटी चाह रहे हैं। तो आप एक जो होप बना बैठे हैं ना, ये होप बनाए रखिए और आगे बढ़ते चले जाइए। पॉसिबिलिटीज के डोर्स ओपन होंगे, ऑप्शंस आपको नजर आएंगे, कुछ लोगों के यहाँ रियूनियन के चांसेस भी बन सकते हैं। और मैंने बोला ना, सडन वे में आप कुछ अनएक्सपेक्टेड सरप्राइजेस, अनएक्सपेक्टेड चीजें रिसीव करोगे ना, जो डेस्टाइन्ड है एक्चुअली। पेज ऑफ वॉन्ड्स आ गया, पेज का कार्ड आया है, तो हो सकता है कि आपको फील होगा कि चीजें थोड़ा स्लो वे में वर्कआउट हो रही हैं, लेकिन क्योंकि ये वॉन्ड का कार्ड है, तो आप वो सब कुछ देखेंगे डिजायर जिसकी आप रखते हैं। ड्रीम्स कम ट्रू का कार्ड भी इसको माना जाता है, ओके। कॉन्फिडेंट आप मुझे ज्यादा लग रहे हो, एक कॉम्पिटिटिवनेस आप में बिल्ड हो रही है, मतलब या तो आप में कंपैरिजन ज्यादा आ गया है कि बाकी लोगों से आपको आगे निकलना है, ग्रो करना है, एक टॉप ऑफ द पोजीशन पहुंचना है, ये मेंटालिटी आपकी दिख रही है। एक फियरलेस वे में आगे बढ़ोगे। मैं एक बात बताऊं लियोस, पिछले कुछ समय से ना आपको किसी चीज का फियर चला आ रहा था। रिजेक्शन का फियर हो सकता है, ब्रेकअप का भी फियर हो सकता है कि आप अपने रिलेशनशिप में एक ब्रेकअप वाले मोड में नहीं जाना चाह रहे हो। तो जो भी फियर था ना आपका, वो रिलीज हो रहा है। जो भी चैलेंजेस इतने समय से आ रखे थे ना, उन चैलेंजेस को आप अच्छे से डील करोगे, आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है। एक एक्सट्रोवर्ट आपकी पर्सनैलिटी दिख रही है, ज्यादा लोगों से कनेक्शंस आपके बन रहे हैं, न्यू कॉन्टेक्ट्स बनते हुए दिख रहे हैं। जजमेंट का कार्ड आ गया, तो जो कंप्रोमाइजेस आपने किए हैं ना लियोस, उसका रिजल्ट आपको देखने मिल सकता है। स्पिरिचुअली आप मुझे काफी एक्टिवेट दिख रहे हो, मतलब अपनी एनर्जीज पे ध्यान देना, या कुछ ऐसी चीजें आपकी लाइफ में आ सकती है ना जिसके लिए आपने मैनिफेस्ट किया है, मेहनत की है। लाइफ चेंजिंग कार्ड भी माना जाता है, क्यों? क्योंकि आपको रियल लाइफ से अवेयर कराता है, ट्रांसफॉर्मेशन लाने का काम करता है। डेथ एंड जजमेंट ना कहीं सिमिलर एनर्जीज को भी शो करते हैं। और हो सकता है पिछले समय में आपको यूनिवर्स ने कोई अपॉर्चुनिटी दी थी जिसको आपने मिस कर दिया, उसका रिग्रेट आपको चला आ रहा था ना, तो वो अपॉर्चुनिटी यूनिवर्स आपकी लाइफ में वापस ला सकते हैं, ठीक है। आउटकम्स आपके फेवर में आते हुए दिख रहे हैं, आपके पर्सन आपके बारे में विचार कर सकते हैं। लास्ट ऑफ द रीडिंग, टेम्परेंस, बैलेंस आप बहुत अच्छा बना रहे हो। आपकी लव लाइफ हो चाहे करियर हो, बैलेंस बना के चलोगे, सही गलत का डिसीजन ले पाओगे। बैक सपोर्ट एंजल्स का यहाँ पे मिल रहा है, तो आपका जो फियर मैं बात कर रही थी ना, वो फियर आपका रिलीज हो रहा है। टेम्परेंस का आना कुछ ऐसी एनर्जीज को लाने को भी बताता है ना, जिससे आप अभी तक डिस्टेंस मेंटेन कर रहे थे, मतलब आपको डर था उन चीजों को फेस करने के लिए, लेकिन आप एक फियरलेस पर्सनैलिटी में जब आगे बढ़ोगे ना, तो उन चीजों को भी फेस कर लोगे। और मैनेजमेंट का कार्ड भी इसको बोल सकते हैं, तो टाइम मैनेजमेंट आपका सही रहेगा। रिलेशनशिप को कैसे मैनेज करना है उस पर आप ध्यान दे सकते हैं। क्रिएटिव पर्सनैलिटी को भी बताता है, तो अगर आप में कोई क्रिएटिविटी होगी ना, तो आप उसे परस्यू कर सकते हैं, या किसी ऐसे लाइफ में ऐसे मूड में एंटर हो गए ना जहां आपको पीस मिलेगा। मतलब शुरुआत आपकी हर्मिट के साथ हो रही है, एंड टेम्परेंस, मतलब दोनों एनर्जीज स्पिरिचुअली एक्टिवेट होने को शो करता है। सेल्फ फोकस्ड एनर्जी, ग्रेट। लास्ट ऑफ द रीडिंग देखिए, क्या तो भी हाइड एंड सीक वाला कार्ड निकल के आया है, लवर्स का। मतलब ये सारे कार्ड्स आपके ट्रांजिशन को बता रहे हैं, सेल्फ वर्क को शो कर रहे हैं, बैलेंस बनाने को शो कर रहे हैं, मनी मेकिंग प्रोसेस में जाने को बता रहे हैं। मतलब पूरे कार्ड्स आपके लिए ओरिएंटेड निकले हैं, आपके एनर्जीज को शो कर रहे हैं। वही लवर्स आ गया, रिलेशनशिप में चेंज आना, पैशनेट न्यू बिगनिंग करना। हो सकता है कि इन 10 दिन में आप किसी ऐसे पर्सन से मिलना चाह रहे हो, मिल सकते हैं जिसके आप डिजायर रख रहे हैं। जितना आप इनसे कनेक्टेड फील करते हो ना, ये भी आपसे उतना ही कनेक्टेड फील करते हो। विद इन 6 डेज ही आप चेंजेस देखोगे, आपका रिलेशनशिप नेक्स्ट लेवल पे ले जा सकते हो। ये कार्ड आना आपकी लाइफ में रिलेशनशिप वाइज बहुत सारी खुशियां लेके आ रहा है। ऑप्शंस आपके पास आ सकते हैं,
ठीक है। डेथ पहले आया तो मैंने बोला था जिन चीजों में आप एकदम ही होपलेस हो चुके हैं वहीं से होप आपकी रिन्यू हो रही है, वापस से कुछ लवेबल मोड में आप जा सकते हैं लियोस। कि बहुत अच्छे कार्ड्स हैं। अभी देखते हैं एंजल्स आपके क्वेश्चन का क्या आंसर देना चाह रहे हैं। एंजल्स के साइड से आपके क्वेश्चन का क्या आंसर निकल के आ रहा है। डोंट स्टॉप, वही बात, रुकना नहीं है, गिव अप नहीं करना है, आगे बढ़ते चले जाइए। एंजल्स जरूर आपके फेवर में काम बनाएंगे, आपको प्रोटेक्ट करेंगे, आपको डायरेक्शन बताएंगे। कृष्णा गाइडेंस कार्ड से क्या आ रहा है। क्या कभी कार्ड आ गया दी एंड। एंड का कार्ड तो डेथ पहले बता चुका है। एवरीथिंग हैज टू एंड समडे। कुछ ना कुछ चीजें जो आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स चली आ रही है एक दिन तो एंड होना ही है। बी प्रिपेयर्ड, उसके लिए रेडी रहना है। प्रेपरेशन विल ब्रिंग डिजायर्ड रिजल्ट्स। जो आपकी प्रेपरेशंस रहती हैं उन एंडिंग्स के लिए, उस निगेटिविटी के लिए, वही आपको आगे बढ़ाने में मदद करती है, वही आपकी लाइफ में न्यू बिगनिंग लाने का काम करती है। तो एंडिंग से डरना नहीं है। एंडिंग इन द सेंस रिन्यू हो रही है, कुछ चीजें रीबर्थ हो रही है ना। डेथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल दिख रहा है रीबर्थ के, कहीं ना कहीं ये चीज शो हो रही है। जैसे एंडिंग आएगी वैसे ही रीबर्थ होगा। अभी देखते हैं यूनिवर्स आपको क्या बताना चाह रहे हैं। कम्युनिकेशन इसकी, तो अगर आपको लग रहा है किसी पर्सन से कम्युनिकेशन करना चाहिए तो कम्युनिकेशन कर सकते हैं, या कोई पर्सन आपसे जुड़ने की कोशिश कर रहा है। ओके, अभी देखते हैं मैजिक कार्ड्स के थ्रू क्या आ रहा है लियोस। यहाँ पे आ गया है फैंटास्टिक गुड फॉर्च्यून एंड लकी चांसेस। तो विद इन 10 डेज लकी चांसेस आपके साइड आ रहे हैं, गुड फॉर्च्यून रहेगा, आपके फेवर में काम बन सकते हैं, डिसीजंस आपके फेवर में आ सकते हैं। देन यहाँ पे स्टार सीड्स के साइड से आया है अर्थ गाइड, योर सैक्रेड कॉलिंग अपॉन दिस प्लैनेट इज टू सिंपली लव एंड बी लव्ड। मतलब आप जो सैक्रेड कॉलिंग कर रहे हो, मतलब यूनिवर्स एंजल से कनेक्टेड फील कर रहे हो, प्रेयर्स कर रहे हो, वो कहीं ना कहीं आपको एक लवेबल मोड में लेके जाएंगी, लव प्रोवाइड कर रही हैं। और आप जितना लोगों को अच्छे से डील करोगे ना, उतना ही लोगों के साइड से आप रिस्पेक्ट रिसीव करोगे, लव रिसीव करोगे। तो ये गिव एंड टेक वाली एनर्जी रहती है। जैसा आपका बिहेवियर रहेगा ना वैसा आप बिहेवियर एक्सपेक्ट कर सकते हैं लोगों से। तो अपने बिहेवियर में चेंजेस लाइए, अपनी पर्सनैलिटी में चेंजेस लाइए। सेल्फ वर्क तभी आपको करने को बोला गया है लियोस। ओके, तो थोड़ा सा ध्यान दीजिए अपने ऊपर। बहुत अच्छे कार्ड्स हैं। आई होप ये रीडिंग आपसे रेजोनेट हो। अगर रेजोनेट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। डेली गाइडेंस देखने के लिए सेकंड चैनल को फॉलो कर सकते हैं, जिसकी लिंक मैं कमेंट सेक्शन में पिन कर ही दूंगी। बाकी की रीडिंग्स के नोटिफिकेशंस आपको मिल ही जाएंगे। तब तक के लिए बी पॉजिटिव, स्टे हैप्पी, गुड बाय।